सबको जय मसीह की। धन्यवाद आप सबके कि आपने ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ा है प्रकाशित वाक्य की किताब से सीखने के लिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने भी ये मौका मुझे दिया है कि आप लोगों के सामने परमेश्वर ने जो बातें मेरे जीवन में सिखाया है परमेश्वर के वजन से, उन बातों को आपके सामने बांटूं। हमने 5 अध्याय प्रकाशित वाक्य का पूरा कर लिया है। हमने देखा कि प्रकाशन यूहन्ना को मिलते हैं, कलीसियाओं के विषय में पहले प्रकाशन और संदेश दिया जाता है। उसके बाद पिता परमेश्वर का सिंहासन और उसके आराधना का दर्शन पाते हैं। कलीसिया ऊपर उठा लिया जाते हैं, है ना, और पिता परमेश्वर का दर्शन पाते हैं। उसके बाद वध किया हुआ मेमने का दर्शन पाते हैं जो पुस्तक खोलने का योग्य है, मुहरें खोलने का योग्य है, जो पृथ्वी के ऊपर होने वाला विपत्ति उसके विषय में लिखा हुआ हमने देखा था। आज हम 6वें अध्याय में प्रवेश कर रहे। मैंने पहले सोचा था कि 6वां अध्याय एक साथ एकदम पढ़कर आगे निकल कर चले जाएंगे, लेकिन आज वर्तमान समय में जिस प्रकार के दुनिया में हम रह रहे, संसार में रह रहे, उसके अनुसार बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिलते हैं जो बाइबल के भविष्यवाणियों को पूरा होते हुए हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हमने एफेसियों का पत्री 5 के 15 और 16 में पढ़ा कि तुम समझदारों का समान जीवन बिताओ, निर्बुद्धियों का समान नहीं, समय को बहुमूल्य समझो। और 1:3 में हमने प्रकाशित हुआ कि 1:3 में हमने पढ़ा था कि टाइम हैज कम, समय आ चुका है, समय आ चुका है। उन चीज़ों के विषय में हम समझने का, सीखने का प्रयास करेंगे। बड़े प्रार्थना के साथ हम इसमें आगे बढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन जो 6वां अध्याय से हमें, यहाँ से हम क्लेश और महाक्लेश के समय के विषय में सीखने जा रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय से लेकर 19 अध्याय तक का समय। और ये जो क्लेश और महाक्लेश का समय का 2 उद्देश्य परमेश्वर ने क्यों इसे निर्धारित किया। जब यशायाह नबी का किताब और दानियल नबी का किताब जब हम पढ़ते हैं और प्रकाशित वाक्य को साथ और मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय के साथ और लूका सुसमाचार 17 अध्याय का साथ मिलाकर जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, तो उसका 2 मुख्य उद्देश्य के साथ प्रभु यीशु मसीह ने या पिता परमेश्वर ने इस क्लेश संकट, महासंकट के इस समय को निर्धारित किया है। सबसे पहला कारण ये है कि मसीह का तिरस्कार करने के कारण, जिसे परमेश्वर ने इस्राएल और बाकी देशों के लिए परमेश्वर ने ये संकट का समय, महासंकट का समय निर्धारित किया। क्योंकि उन्होंने क्या किया, जैसे परमेश्वर का पवित्र वचन में यूहन्ना के किताब में लिखा गया कि प्रभु यीशु मसीह अपनों में आया और अपनों ने क्या किया, उन्हें स्वीकार नहीं किया, उन्होंने तिरस्कार कर दिया। और बाकी देश के लोग भी प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के बजाय प्रभु यीशु मसीह दूर हट जा रहे। बार बार देश का या राष्ट्र का या परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार का प्रचार किए जाने के बावजूद भी लोग विश्वास ना करने के बजाय फिरौन के समान अपने हृदय को कठोर करते हुए जा रहे। इस वजह से उन लोगों के ऊपर परमेश्वर का जो क्रोध उंडेला जा रहा है। जैसे कि हम भजन संगीताओं में पढ़ते हैं, परमेश्वर जो है वो कृपालु है और विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर विलंब करते प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन कलीसिया को ऊपर उठा लिया जाने का समय तक का इंतजार करते हैं। उसके बाद इस क्रोध को भेज दिया जाता है। उसका पहला उद्देश्य ये है कि इस महाक्लेश का, इसका संकट का, क्योंकि परमेश्वर इस्राएल और बाकी देशों पर अपना क्रोध उंडेलना चाहता है। क्यों? वजह जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 3 का 17 से लेकर 19 तक पढ़ते हैं, इस प्रकार बाइबल में लिखा गया कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए।
जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यही है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। सबसे पहला उद्देश्य संकट और महासंकट का उद्देश्य है कि उन्होंने ज्योति को अप्रिय जानकर अंधकार को समेट लिया। लोगों ने एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने का बजाय बाकी चीजों में अपने मन लगा दिया, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, उन्हें दंड की आज्ञा दे दी। प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर इसलिए नहीं भेजा कि हमें दंड की आज्ञा दे, हमें बचाया जाए, हमें उद्धार दिया जाए, इसके लिए भेजा। लेकिन लोग प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ना ग्रहण करने के कारण परमेश्वर का जो है क्रोध उन पर उंडेला जा रहा। दूसरा कारण उद्देश्य ये कि सदियों से मसीहा के इंतजार करने वाले इस्राएल से कुछ चुने को मसीहा से मुलाकात करने के लिए तैयार करना। इसके लिए परमेश्वर क्रोध अपना उंडेल रहा। ये क्या बोलते हैं, संकट और महासंकट का समय के अंदर होने वाला तमाम परेशानियों को भेज रहे। जब हम आमोस के किताब उसका 4 अध्याय उसका 12वीं आयत में इस प्रकार लिखा गया, इस कारण हे इस्राएल मैं तुझसे ऐसा ही करूंगा और इसलिए कि मैं तुझ में ये काम करने पर हूं। हे इस्राएल अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। आपको पता है कि प्रभु यीशु मसीह अपनों में आया, परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र को अपने में भेजा, अर्थात परमेश्वर का योजना था जो वायदा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ किया था कि तेरे द्वारा इस संसार के सारे कुल आशीष पाएगा। परमेश्वर का इच्छा ये था कि इस्राएली लोग प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर कर इस्राएली लोगों के द्वारा, यहूदियों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया जाए और अन्य जाति लोग कलीसिया में उनके द्वारा मसीह में आए। सबसे प्रथम स्थान इस्राएली लोगों को दिया गया था, लेकिन इस्राएली लोगों ने मसीह को अस्वीकार किया, अप्रिय जाना, तो क्या किया, वो सुसमाचार सुनाने का मौका हमें मिला, उद्धार पाने का मौका सब सर्वप्रथम हमें मिला, अन्य जातियों को मिला। अब अन्य जातियों का समय खत्म होता है, जब कलीसिया को उठा लिया जाता है तब परमेश्वर क्रोध भेजेंगे। उस क्रोध के द्वारा लोग इस बात को जानेंगे कि जिससे उन्होंने क्रूस पर चढ़ाया था वही मसीहा, उसी मसीहा के लिए वध होने के लिए अपने जीवन, है ना, क्या होता है, खत्म करने के लिए, अपने जीवन को भी अप्रिय जानते हुए शहीद होने के लिए प्रभु यीशु मसीह के लिए वे तैयार हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जब मुहरें खोली जाती है, संकट का समय इसलिए पिता परमेश्वर भेजते हैं कि कुछ इस्राएली लोग जो सदियों से मसीहा के इंतजार करते हुए, जो पुरखों ने इंतजार किया, उनमें से कुछ लोग, उनका वंश से कुछ लोग मसीहा के साथ मुलाकात करने के लिए तैयार हो जाए। ये दो उद्देश्य है जो महासंकट, जो 6 अध्याय से लेकर हम आगे पढ़ेंगे। एक के बाद एक 21 प्रकार के सजा को, 21 जजमेंट्स हमें 6 अध्याय से लेकर 19 अध्याय में देखने को मिलते हैं, 21 प्रकार के। ठीक है, आपको याद होगा इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने 10 विपत्तियां मिस्र में भेजा था। अब कलीसिया को उठा लिए जाने के बाद इस संसार पर पिता परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, मुहरें खोलने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा 21 ऐसे बातों को, सजा को, क्या बोलेंगे, पनिशमेंट्स को, जजमेंट्स को, सजा को परमेश्वर इस धरती पर भेजेंगे।
6 अध्याय से लेकर 19 अध्याय तक हम इस संकट के समय को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है क्लेश या संकट, जो कि इतना ज्यादा नहीं होंगे, 6 के 1 से लेकर 9 का 12 तक। दूसरा है महासंकट या महाक्लेश, जो कि पीड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, वो है 9 का 13 से लेकर 19 का 21 तक का समय। और इससे यिर्मयाह नबी की किताब 30 अध्याय उसका 7वीं आयत में कहा गया कि याकूब का संकट का समय है, ये कलीसिया का संकट का समय नहीं है। दानियल के पुस्तकों में इस 17वां सप्ताह कहते हैं। मैं बार बार इस बात को दोहराते आया हूं ताकि आपके जहन में ये बैठ जाए। तीसरी बात, जब मत्ती 24 का 21 पढ़ते हैं, वहां पर लिखा गया कि ये भारी क्लेश का, संकट का समय है। ठीक है, इसके होने पर क्या हो जाएगा, पृथ्वी के छवि जो है, पृथ्वी का जो क्या बोलते हैं रूप जो है, पृथ्वी का जो आकार जो है, पृथ्वी के अंदर का समस्त चीजों का छवि जो है पूरी तरह बदल जाएगी। ना केवल पृथ्वी बल्कि गैलेक्सी और मिल्की वे का भी सारे बातें पूरी तरह से बदल जाने वाला है। ठीक है, 12 के 1 जब हम दानियल की किताब पढ़ते हैं, इसे कहते हैं कि ये दानियल की किताब में जिक्र किया हुआ 17वां सप्ताह। मैं चाहूंगा कि आप में से कोई भी एक जन दानियल 12 का 1 पढ़िए। किसी को मिला? दानियल 12 का 1 पुराना नियम है दानियल का किताब। उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी हुआ न होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। ठीक है, ऐसा संकट का समय होगा करके दानियल को बताते हैं। और इसका अंत कब होगा? इसका अंत होगा हर्मगदोन युद्ध के साथ, प्रभु यीशु मसीह के जैतून पहाड़ पर उतर आने के साथ इसका ये महाक्लेश का अंत होगा, है ना। प्रभु यीशु मसीह का आगमन का 2 चरण। पहला चरण मध्याकाश में, जहां पर कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह, है ना, स्नैच कर लेंगे, है ना, क्या कर लेंगे, झपट लेंगे। दूसरा पहलू प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन का दूसरा चरण ये कि प्रभु यीशु मसीह ओलीव, है ना, माउंट ओलीव में जैतून के पहाड़ पर उतर आएंगे। वहां पर जाकर ये महाक्लेश का, महासंकट का, पीड़ा का अंत होगी। उस समय जब ये महा संकट चल रहे हो, ये संकट चल रहे होंगे, तब पृथ्वी का क्या हाल होगा? जब हम 6 अध्याय पढ़ते हैं, है ना, उसमें इस बात को आगे जब हम नीचे को पढ़ते हैं 6 का 16 और 17 में इस प्रकार लिखा गया कि उस समय के दौरान पृथ्वी पर के लोग कैसे करेंगे, पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का प्रकोप से छिपा ले, क्योंकि उनका प्रकोप का भयानक दिन आप पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? उन दिनों में क्या होगा? सब लोग पहाड़ों के पास जाएंगे, चट्टानों के पास जाएंगे और कहेंगे कि हमारे ऊपर गिर जाओ ताकि हम इस महाक्लेश से, महासंकट से बच निकले। हम अभी अध्याय में जा रहे, हमने जो वचन पढ़ा प्रकाश दिवा के 6 का 1, उसमें लिखा है, फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मुहरों में से एक को खोला और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्ज का सा शब्द सुना कि आ। ठीक है, हम थोड़ा सा यहां पर रुकेंगे। 5 अध्याय में
एक घोषणा होते है कि पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ का किताब को, पुस्तक को खोल लेगा। किसी को भी नहीं पाया, लेकिन वध किया हुआ मेमना वहां पर प्रकट होते हैं, जो पिता परमेश्वर से उस पुस्तक को लेते हैं। उस पुस्तक को 7 मोहरों से बंद किया। सो उसमें से सबसे पहला मोहर वो खोलते हैं। जब वो खोलते हैं तो एक शब्द आता है, एक गर्ज का सा शब्द आता है कि आप किसी को पुकार रहे। उससे पहले कुछ बातें, चंद बातें और मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले लिखा गया 7। प्रकाशित वाक्य में नंबर 7 का बहुत ज्यादा उपयोग है। कम से कम 52 बार नंबर 7 का प्रयोग किया गया। जैसे कि 7 कलीसिया, जैसे कि 7 आत्मा, जैसे कि सोने के 7 दीवट, 7 तारे, 7 मोहरे, 7 सींगे तथा 7 आंखें और 7 तुरहियां और गर्जन का 7 शब्द। जब हम 12 अध्याय में जब पहुंचते हैं वहां पर लिखा है 7 चिन्ह। जब हम 12 का 3 पढ़ते हैं 7 मुकुट, और 15 अध्याय में जब आते हैं 7 विपत्तियां, 7 सोने के कटोरे। जब हम 17 अध्याय में पढ़ते हैं वहां पर 7 सिर या 7 पहाड़, और 17 का 10 में जब पढ़ते हैं वहां पर 7 राजा के विषय में बताया गया। इतना ही नहीं, और भी है। और जीवन का पुस्तक का उल्लेख हम प्रकाशित वाक्य किताब में अकेले 7 बार पाते हैं। सो 7 का क्या मतलब है मैंने आपको पहले ही बताया था, एक और बार मैं दोहराना चाहता हूं जो नए जुड़े हैं। नंबर 7 प्रतीकात्मक रूप से पूर्णता को दर्शाता है, कंप्लीटनेस, समथिंग कंप्लीटेड। सो जो यहां पर प्रभु यीशु मसीह के पास खोलने के लिए 7 मोहर है। 7 मोहर क्या क्या दर्शाता है एक नक्शल में बताना चाहता हूं, फिर उसके बाद हम अंदर घुसेंगे। पहला मोहर जो है शांति वार्ता या संधि को दर्शाता है। शांति, पीस ट्रीटी, है ना, शांति वार्ता या शांति संधि। दूसरा मोहर जो बोलते हैं तो पृथ्वी में युद्ध होना है। तीसरा मोहर संसार पर वित्तीय समस्या, आर्थिक समस्या को, है ना, गढ़ते हुए देखेंगे। चौथी मोहर जब खुलते हैं वहां पर क्या लिखा है, मृत्यु को खोल दिया गया और विश्व भर के जनसंख्या में से 1/4 विभिन्न प्रकार के महामारी से मर जाएंगे। 1/4 कितना है पॉपुलेशन विश्व भर का? लगभग 8.5 बिलियन। उसमें से 1/4, इसका यह मतलब है कम से कम 2 बिलियन लोग एक साथ मर जाएंगे महामारियों के कारण। कोविड से कुछ लोग मरे, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। सो कोविड उसके लिए एक ड्रेस रिहर्सल था, ठीक है। सो जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का बंदा कौन है, उसका क्या नाम है, बिल गेट्स, उसने कहा है कि अब 2019 में कोरोना आया, अगला एक वायरस आने वाला है 2029 में। जितने कोरोना से मरे हैं उससे कई गुना लोग उसमें मारे जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। हमें कभी कभी पेपर भी पढ़ना जरूरी होता है, सो ये बातें याद रखिए। सो मारे जाएंगे। 5वां मोहर, परमेश्वर को पुकारने वालों की हत्या होगी। ये कौन है परमेश्वर को पुकारने वाले? ये कलीसिया नहीं है। कलीसिया को उठा लिया जाने के बाद जितने भी लोग इन बातों को देखकर मसीह की ओर मुड़ते या परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं, इसके विषय में बाद में मैं गहराई से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो रेवलेशन डाला उसके अनुसार। और 6वां मोहर जब खोलेंगे तो भूकंप होगा। 6:12 में लिखा है, बहुत बड़ा भूकंप जो आज तक पृथ्वी ने कभी देखा नहीं है, ठीक है। और 7वां जो मोहर खोलेंगे वहां पर 1,44,144,000 लोग, उनका क्या है, उन्हें परमेश्वर अभिषेक करते हैं। यहूदी लोग उन्हें अभिषेक करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार करें। आज हम प्रचार कर रहे हैं। कलीसिया को उठा लिया जाने के बाद क्या होगा?
क्या होगा? 1,44,000 लोगों को, यहूदियों को परमेश्वर अभिषेक करेंगे कि वे प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार दुनिया में फैलाया जाए। 6:2, और मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है। पहला मोहर खोला, पहला मोहर जब खोला तो एक साउंड आया, एक शब्द आया गर्जन का जैसा, जैसे एक गर्जन हो रहा। उसमें क्या आवाज निकल आया? आ। किसी को निमंत्रण दिया। किसी को निमंत्रण दिया तो क्या देखा मैंने? दूसरी आयत में इस प्रकार लिखा, मैंने दृष्टि की, कौन आ रहे? तो क्या देखा कि एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए हैं और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि वो और भी जय प्राप्त करे। ठीक है। 6 अध्याय में 4 घुड़सवारों को हम देखते हैं। उसमें से सबसे पहला है जो श्वेत सफेद घोड़े पर सवार होकर कोई आ रहे हैं। ये कौन है? कई लोग बोलते हैं कि ये कोई एक इंडिविजुअल होगा, कई कहते हैं कि कोई देश होगा, लेकिन ये है उस एंटी क्राइस्ट का एजेंट, या जिसे हम मसीह विरोधी कह सकते हैं। ठीक है। एंटी क्राइस्ट कौन है? वो पुराना अजगर है, लेकिन उससे जुड़े हुए व्यक्ति। इसका क्या काम होगा? उसने धनुष लिया है, लेकिन उसका पास क्या नहीं है? तीर नहीं है। धनुष क्या दिखाता है? युद्ध को दिखाता है। तीर क्या दिखाता है? वो जय प्राप्त करते हैं तीरों के द्वारा, है ना, है ना। लेकिन इसके पास तीर नहीं है और इसे मुकुट दिया गया। यहां मुकुट शब्द के लिए यूनानी भाषा में, मूल भाषा में स्टिफानोस शब्द का इस्तेमाल किया गया, जो जय पाते हैं उनके लिए दिया जाने वाला रीत। आपको याद होगा, पिछले सप्ताह मैंने बताया था। यहां डायडम इस्तेमाल नहीं किया गया। 19 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह जय प्राप्त करते हुए राजा बनकर जब आते हैं, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, उसके सिर पर रखा हुआ मुकुट के लिए जो डायडम शब्द इस्तेमाल किया गया, वो शब्द हामर इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि स्टिफानोस शब्द इस्तेमाल किया गया। अर्थात ये अनादिकाल का राजा नहीं है, इसने कुछ हासिल किया गया इसलिए उसे मुकुट दिया गया। उसने क्या किया? हामर लिखा गया कि वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। क्या जय पाया? ये इस समय को दर्शाते हैं कि शांति वार्ता फैलाएंगे, लेकिन ये शांत वातावरण कुछ ही समय के लिए होगा। ठीक है। जैसे कि इसका शांति वार्ता के बातों को सुनकर, संधि, है ना, पीस ट्रीटी के बातें सुनकर बहुत सारे देश उसके पीछे हो लेंगे। बहुत सारे देश उसके पीछे पीछे चलना शुरू करेंगे और ये हमेशा ये कोशिश करेंगे, जैसे कि अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं युद्ध पर विश्वास नहीं करता, मैं शांति लाने के लिए प्रेसिडेंट बना। एक उदाहरण बता रहा हूं, ताजा ताजा उदाहरण। जो बंदा आएगा, कहां से आएगा? वो बंदा आएगा सीरिया से। ठीक है। वो आएगा, वो इस प्रकार कहेगा कि किसी का साथ हम युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन शांत वातावरण रखेंगे, है ना। जैसे कि हमें मालूम है कुछ 1-2 साल पहले, शायद पिछले साल है, हमारा मोदी जी प्रधानमंत्री सऊदी अरब में गया, किस लिए? एक मंदिर का उद्घाटन करने के लिए। और मंदिर का उद्घाटन करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके बनाया उन्होंने सऊदी में। उद्घाटन करने के बाद प्रेस रिपोर्टर्स ने पूछा कि सऊदी में
मंदिर की क्या जरूरत है? सऊदी ने क्यों ऐसा मार्ग खोला? सो मोदी जी ने कहा है कि मेरे प्रिय देशवासियों, क्या ये शांति वार्ता है, ये शांति संधि है। जब तक हम एक दूसरे के साथ मेल नहीं रखेगा तब तक हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। हमें आगे बढ़ना है। पिछले बार के G20 सम्मेलन में सीतारमण, कौन है वो? किसी को पता है कौन है मिस सीतारमण? किसी को नहीं पता? सही नाम लिया मैंने। हमारा फाइनेंस मिनिस्टर G20 सम्मेलन के बाद कहा है कि देश और विश्व तब भी प्रगति प्राप्त कर सकते हैं कब? जब एक व्यक्ति के पास सारे संसार चलाने का अधिकार। क्या दर्शाता है ये? The world is going to be under one man's government. एक व्यक्ति के अधीनता में सारे संसार का हुकूमत होना। यह श्वेत घोड़ा उस बात को दर्शाता है। सो पूछा गया कि सीतारमण से यह कैसे संभव है? सो बोला कि आपसी पीस ट्रीटी के द्वारा आपस में एक प्रकार के मुद्रा योजना के द्वारा आपस में एक प्रकार के टैक्स, है ना, जैसे हमारा देश में इस्तेमाल करते हैं जीएसटी, वो अलग अलग देश में एक प्रकार से इस्तेमाल, एक ही जैसे इस्तेमाल करने के द्वारा ये श्वेत घोड़ा उस बात के लिए इट्स अ फॉरनर। अभी जो बातें हो रहे और ये बातें होने वाली है, ठीक है, और सारे लोग उसी नेता के पीछे चलने का कोशिश करेंगे। और इस घुड़सवार के विषय में दानियल क्या कहता है? जब हम दानियल का किताब पढ़ते हैं उसका 11 का 21 से लेकर 24 तक जब हम पढ़ेंगे इस घुड़सवार के विषय, मैंने आपको कहा था कि पहले से पढ़ कर आना। 11 अध्याय के 21 से लेकर 24 में इस प्रकार लिखा है, उसके स्थान में एक तुच्छ मनुष्य उठेगा। उससे पहले बहुत सारी बातें हैं, वो आज डिस्कस नहीं करेंगे। जिसकी राज प्रतिष्ठा पहले तो नहीं होगी, उसका कोई ना राज प्रतिष्ठा नहीं थे, तभी वो चैन के साथ आकर चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा राज्य को प्राप्त करेगा। दानियल 11 का 21 से लेकर पढ़ रहा हूं मैं। तब उसकी बुझारूबी बाढ़ से लोग वरन वाचा का प्रधान भी उसके सामने से बहकर नाश होंगे, क्योंकि वह उसके संग वाचा बांधने पर भी चल करेगा और थोड़े ही लोगों को संग लिए हुए चढ़कर प्रबल होगा। चैन के समय वह प्रांत के उत्तम से उत्तम स्थानों पर चढ़ाई करेगा। शुरू में ये शांति वार्ता लेके आएगा, लेकिन क्या करेगा? कुछ तुच्छ लोगों के द्वारा चल कर उत्तम उत्तम स्थानों पर चढ़ाई करेगा, और जो काम ना उसका पुरखा और ना उसके पुरखाओं के पुरखा करते थे उसे वो करेगा। अर्थात ये शांति वार्ता पीस ट्रीटी लेकर जरूर आएगा, लेकिन उसको पुरखों ने भी जो काम नहीं किया, ऐसे बुरा हाल वो इस देश का, इस संसार का करने जा रहा है। वो क्या करेगा? और लूट हुई धन संपत्ति क्या करेगा? उनमें बहुत बांटा करेगा। वह कुछ काल तक दृढ़ नगरों को लेने की कल्पना करता रहेगा। ठीक है। अब इस विश्व शांति के लिए कौन पहल करेगा? कौन इसका समर्थन करेगा? इसका समर्थन करेगा कौन? यूरोपियन यूनियन, यूरोप संघ, है ना, देश। कितना देश है उसमें से यूरोपियन यूनियन के 27 देशों में से 10 देश के पास
जैसे हम कहते हैं ना वीटो पावर, वो पावर रहता है। लेकिन वो पावर रखने वाला 12 देश थे, उसमें से इंग्लैंड निकल गया, अब 11 रह गया, एक और देश उसमें से निकल जाएगा। मेरे ख्याल से जो बातें दिखाई दे रहे उसके अनुसार वो देश होंगे जर्मनी। जब जर्मनी निकल जाएगा, सिर्फ 10 देश रह जाएगा, उसका पूरा पूरा समर्थन इस व्यक्ति को मिलेगा और ये श्वेत घोड़ा पर सवार होकर जीतने के लिए निकल पड़ेगा। और दानियल 9 का 27 के अनुसार उसका पास 1 सप्ताह का समय काल अर्थात 7 वर्ष का समय होगा और उनमें दृढ़ उस समय में उसने क्या करना है, बाकी देशों का साथ दृढ़ वाचा बांध देगा। उसमें से एक देश होंगे, दृढ़ देशों में से एक देश होंगे इस्राएल। ठीक है, इस्राएल के साथ एक संधि वाचा बांधेंगे, जिसे यशायाह 28 अध्याय उसका 15 और 18 में कहते हैं, वो संधि का वाचा मृत्यु और अधोलोक से बांधी वाचा हो। ठीक है, ये वाचा, अब मैं थोड़ा सा और क्लियर करता हूं, ये वाचा अरब लीग और यहूदियों के इस्राएल के बीच में होगा। आपको पता है कि अभी 2 खास युद्ध चल रहे हैं ना, कौन कौन सा है? रशिया और यूक्रेन। रशिया ने यह कोशिश किया था, वो कहा था कि हम बहुत जल्दी जीतेंगे, 1 सप्ताह के अंदर यूक्रेन के ऊपर हम क्या करेंगे, जीत हासिल कर लेंगे। लेकिन कितना समय हो गया, कितना साल हो गया। बेंजामिन नेतन्याहू है ना, हमास के ऊपर अपने प्रकोप छोड़ा और कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा 11 दिन के अंदर हमास को खत्म कर देंगे। कितने महीनों से इस्राएल युद्ध लड़ रहे, युद्ध खत्म नहीं होने वाला है, जल्द ये युद्ध खत्म नहीं होगा। क्यों रशिया यूक्रेन के ऊपर जय प्राप्त नहीं कर रहे? क्योंकि यूक्रेन का प्रेसिडेंट जो है सेलेंस्की, वो एक यहूदी है। अब परमेश्वर का समय नहीं आया कि रशिया यूक्रेन के ऊपर जीत हासिल करे। जीत रशिया का होना है। आगे मैं जब हम आगे कल प्रकाश दिवा की किताब पढ़ेंगे उसमें बताऊंगा मैं, जीत रशिया का होना है। एहजकेल का किताब में लिखा है, उत्तर दिशा से आएंगे रूस। उत्तर दिशा का मतलब है इस्राएल के उत्तर दिशा, रशिया इस्राएल को उत्तर दिशा में, रशिया जीत हासिल करेगी। लेकिन अब परमेश्वर का समय नहीं आएगा, कभी भी आ सकता है। उससे पहले कलीसिया को उठा लिया जाना जरूरी है। युद्ध चलता रहेगा। अब युद्ध चल रहे तो क्या होगा? हमें मालूम है कि इस्राएल ने सीरिया के ऊपर आक्रमण करके कुछ प्रांतों को दिसंबर महीने में, पिछले दिसंबर महीने में कब्जा कर लिया। वहां का प्रेसिडेंट जो था वो रशिया के तरफ पलायन कर लिया। और उसके बाद उस जगह पर एक बंदा क्या हुआ, अधिकार प्राप्त किया। उसका क्या नाम है? उसका नाम है अहमद अल सहारा। ठीक है, और उससे इस साल का टाइम्स मैगजीन जो है, टाइम मैगजीन जो है, listed him as one of the world's 100 most influential people. विश्व के सबसे प्रभावशाली नेताओं से
एक के रूप में उसे सर्वे में बताया है। ये अहमद अल सहारा। अब यह अहमद अल सहारा कौन है? वो है सबसे बड़ा आतंकवादी जिसके ऊपर सन 2017 में अमेरिका ने $10 मिलियन का इनाम रखा था। उसे जिंदा या मुर्दा पकड़कर बता दो, उसे $10 मिलियन मिलेगा। ठीक है। अब $10 मिलियन कितना हो गया? 10 मिलियन बोलने से कितना है? अगर मेरा मैथ सही है तो $1 करोड़। ठीक है, आप लोग देख लेना, अगर गलत है तो मुझे बता देना। अब वो वहां का राष्ट्रपति बने। मई 14 तारीख को, पिछले महीने के 14 तारीख को प्रेसिडेंट ट्रंप सऊदी प्रिंस से मुलाकात करने के लिए जाता है। उससे पहले हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सऊदी जाता है और सऊदी के राजा के साथ मुलाकात करते हैं, संधि वार्ता करते हैं। उसके बाद ट्रंप निकल के जाता है, जाकर सऊदी के जो राजा बनना है उससे मुलाकात करते हैं। साथ साथ में इस अहमद अल सहारा का साथ मिलते हैं और उसे बात करते हैं, और बात ये करते हैं कि इस्राएल के साथ पीस ट्रीटी बना। वर्तमान समय के विषय में बात कर रहा हूं मैं। ये क्या दिखा रहा है? ये सब एक ड्रेस रिहर्सल है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन बिल्कुल निकट है। वो कलीसिया को उठाकर प्रभु यीशु मसीह ले जाएंगे। उससे पहले ये सारे बातों को पृष्ठभूमि शुरू हो चुके हैं ताकि कलीसिया जागृत हो जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, इस्राएल के साथ जो पीस ट्रीटी बनाएंगे, मैंने बोला था उन दृढ़ देशों के साथ वाचा बांधेगी। उसमें क्या होगा? उसमें से एक देश होंगे इस्राएल। सो उस पीस ट्रीटी में क्या होगा? उस पीस ट्रीटी में सबसे बड़ी बात यही होगा कि आज इस्राएल के पास सब कुछ है, एक मेन चीज उनका पास नहीं है। उनका पास देश है, लेकिन एक मेन चीज उनका पास नहीं है। उनका पास मंदिर नहीं है। उनका पास मंदिर नहीं है। सो उस पीस ट्रीटी में यह दिया जाएगा कि यहेजकेल के नबी का किताब के अनुसार यरूशलेम नगर अन्य जातियों को दिया जाएगा। यरूशलेम क्या है? इस्राएली लोगों के राजधानी है ना। 1948 को क्या हुआ था? मई 14 तारीख को एक देश एक दिन में पैदा होता है, इस्राएल। 1948 में, 1948 में। और उसके बाद सन 2017 दिसंबर 6 तारीख को अभी का प्रेसिडेंट, उस वक्त प्रेसिडेंट थे अमेरिका के ट्रंप, इस बात को ऑफिशियली डिक्लेयर करते कि इस्राएल का राजधानी टेल अवीव नहीं रहेगा, बल्कि क्या रहेगा? यरूशलेम रहेगा। ठीक है। अब बातें, घटनाएं चलती जा रही है। अब वो परिस्थिति आया कि अरब लीग एक साथ हो जाएंगे और इस्राएल के साथ एक पीस ट्रीटी बनाया जाएगा। उस पीस ट्रीटी में यह बताया जाएगा कि इस्राएल यरूशलेम उनको दिए जाएंगे और उन्हें परमेश्वर का मंदिर बनाने का अनुमति दिया जाएगा। अभी तक अनुमति नहीं दिया। क्यों अनुमति नहीं दिया? क्योंकि
परमेश्वर का एक मंदिर इस धरती पर होना जरूरी है। ठीक है, समय थोड़ा ज्यादा चला जाएगा, शायद ध्यान से सुनना क्योंकि पॉइंट मुझे क्लियर करना है यहां पर। परमेश्वर का एक मंदिर, एक डेरा इस धरती पर होना है। इस्राएली लोगों को लेके आया, मूसा से परमेश्वर ने कहा मैं अपने डेरा लोगों के बीच में रखना चाहता हूं, इसलिए तू ऊपर आ जा, जैसे मैं दिखाऊंगा वैसे मिलाप वाला तंबू का निर्माण करना ना। मिलाप वाला तंबू बनाया। जब उन्हें वायदा का देश मिला तब दाऊद राजा एक मंदिर परमेश्वर के लिए बनाना चाहा, तो बोला कि तुम्हारे हाथों में खून लगा हुआ, बहुत सारे युद्ध किया, इसलिए तुम्हारा बेटा, प्रिय बेटा सुलेमान मेरे लिए मंदिर बनाएगा। सुलेमान ने मंदिर बनाया, लेकिन उस मंदिर को नबूकदनेस्सर के द्वारा ढा दिया गया। फिर कोरश के समय में यस्रा, नहमाया, जरूबाबेल के अगुवाई में उस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। लेकिन उस मंदिर को फिर से 46 साल लगाकर हेरोद राजा ने उसका मुरम्मत कराया ना, मेंटेनेंस किया। और शिष्य लोग जाकर प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह एक मंदिर का बनाना कितना सुंदर है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ऐसा दिन आने वाला है, क्या होगा, ये एक पत्थर दूसरे पत्थर से जुड़े नहीं रहेंगे। ये घटना घटी टाइटस के द्वारा, है ना, रोमी सम्राट टाइटस के द्वारा ये घटना घटा और यरूशलेम मंदिर को नाश किया गया। यरूशलेम मंदिर को नाश किया गया। लेकिन उससे पहले जब प्रभु, मैंने कहा था कि परमेश्वर के एकमात्र मंदिर इस धरती पर रहेंगे, क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह जब सलीब पर मरे, क्रूस पर मरे, क्या हुआ, एक मुख्य घटना हुआ, वो है मंदिर का पर्दा बीच में से फट गया और परमेश्वर का अनुग्रह का सिंहासन और शकेना जो है वापस चले गए। लेकिन पेंतकोस्त के दिन में वो शकेना वापस उत्तर कर आया, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर पतरस, बाकी 11 प्रेरित लोग और खड़े होकर पवित्र आत्मा में भरपूर होकर अन्य अन्य भाषा में बात करेंगे। कलीसिया का स्थापना वहां पर हो जाती है। सो वहां से लेकर आज तक कलीसिया का विकास हो रहा है। यरूशलेम मंदिर का, यहूदियों के, इस्राएलियों का मंदिर का निर्माण तभी संभव है जब कलीसिया इस जगह से, इस दुनिया से, संसार से लुप्त हो जाए। यानी जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, कलीसिया उठा लिया जाएंगे, तब जाकर ये मंदिर बनाने का अनुमति उस पीस ट्रीटी के द्वारा किया जाएगा। और ये मंदिर बनाने के लिए क्या क्या हुआ है मालूम है आपको? सबसे पहली बात, 60 लाख मिलियन डॉलर इस्राएल के सरकार ने इकट्ठा करके रखा मंदिर बनाने के लिए। ये देश कब पैदा हुआ? 1948 में। कितना बड़ा? आप मैप में, नक्शा में जाके देख लेना। उनके पास कितना है? एक मंदिर बनाने के लिए, परमेश्वर का मंदिर बनाने के लिए उतना पैसा है। और उन्होंने ब्लूप्रिंट तैयार करके रखा, कितना दिन में ये मंदिर बनाया जाएगा? 44 दिन के अंदर, 44 डेज, विद इन 44 डेज दे विल बिल्ड, वो मंदिर को बनाएंगे। और क्या क्या मालूम है? इसका कोटेशन दे चुका है। किसको दिया? टीम एम्पायर नाम के कंपनी को इसका कोटेशन दे चुका है 44 दिन में इस मंदिर को बनाने के लिए। और जिस जगह पर मंदिर बनाना है उस जगह के भूमि का जांच पड़ताल के लिए कालकरो इंजीनियर्स को जिम्मेवारी दिया गया है। वो जिम्मेवारी पूरा कर रहे, अभी तक पूरा नहीं हुआ, पूरा कर रहे। अगली बात, इस मंदिर बनने के बाद
समय खत्म हो गया मुझे पता है। मंदिर बनने के बाद क्या होना है? मंदिर में सेवा करने के लिए याजक लोग होना है। सो अब उन्हें गोत्र गोत्र के प्रकार गिनती होना है, लेकिन गिनती होने से पहले गिनती कैसे किया जाए इस विषय के बारे में, या किस प्रकार परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाया जाए इस विषय के बारे में सीखने के लिए उनके पास एक उनका परंपराओं की किताब है जिसको कहते हैं तालमूद। उससे सीखने के लिए 300 यंग जनरेशन में से 300 लोगों को, 300 युवाओं को अभी प्रशिक्षण दे रहे तालमूद सीखने के लिए। जैसे बाइबल कॉलेज होते हैं वैसे वो बैठकर अभी पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद मंदिर जब बनेगा तो बछड़े अर्पित करना है, लाल रंग के पशु को अर्पित करना है। आपने इंडियन एक्सप्रेस पढ़कर देखा होगा, टेक्सास से 3 और गाय आ चुके हैं इस्राएल में। उससे पहले कई सारे लाल कलर के बछड़े तैयार करके रखे हुए। और ये मंदिर बनने से पहले 5 लोगों के मिलना जरूरी है, जो कि मैंने जब पृष्ठभूमि बताया, जैसे कि ट्रंप, एलोन मस्क, ताकि आर्थिक समर्थन मिले, बेंजामिन नेतन्याहू, मोदी और सऊदी का राजा, ये मिलकर पीस ट्रीटी के लिए पहल भी करेंगे। और वो पीस ट्रीटी करने वाला श्वेत घोड़ा पर सवार होकर आएंगे। लेकिन वो श्वेत घोड़ा आने से पहले कलीसिया उठा लिया जाएंगे। सवाल यही है, क्या उठा लिया जाने वाले उस कलीसिया में मैं और आप शामिल हैं? प्रभु यीशु मसीह किसी संस्था को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी एक झुंड को लेने के लिए नहीं आ रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्यता के साथ, ईमानदारी के साथ, पवित्रता से परमेश्वर का वचन को पूरा करने की इच्छा रखने वाले, प्रभु यीशु मसीह के आराधना करने वाले, वचन के शिक्षा पाने वाले उन लोगों को लेने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के इंतजार में रहने वाले लोगों को लेने के लिए यीशु मसीह मध्य आकाश में आने वाला है। क्या आप तैयार हैं? यदि तैयार नहीं है तो आज ही अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित करें। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीषों पाए।